राधा रानी के प्रसंग पे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद विवाद जारी है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के संत प्रदीप मिश्रा के विरोध में आ गए हैं और संत प्रेमानंद जी महाराज ने तो इतने तक कह दी कि पंडित प्रदीप मिश्रा नरक में जे हैं और कई के 4 श्लोक का पढ़ प्रवक्ता बन गए। और ई के बाद प्रेमानंद जी महाराज की तलखी को प्रदीप मिश्रा ने जवाब दिया है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कही है कि राधा रानी प्रसंग पे उनने जो भी कछु कही वो शास्त्रों के अनुसार कही और जवाब दई कि जी महाराज को प्रमाण जाने वे कुबेरेश्वर धाम आ जावे। राधा रानी की आड़ में उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने खंडवा के ओमकारेश्वर में कथा के दौरान जो जवाब दो। अब हम आपको बता रहे वो बयान जी को लेकर विवाद भाव। दरअसल कुबेरेश्वर धाम जिला सीहोर मध्य प्रदेश के पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने एक प्रवचन में कही थी कि राधा रानी के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा रानी का विवाह छाता में हुआ था। राधा जी बरसाना की नहीं रावल की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी जहां वह साल में एक बार आती थी। और इस बयान के बाद ब्रज क्षेत्र के प्रेमानंद जी महाराज ने प्रदीप मिश्रा पे तल्ख टिप्पणी करी। प्रेमानंद जी महाराज ने कही कि तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता, हमें गाली दो तो चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे, उनका अपमान करोगे तो हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्वयं को न्यौछावर कर देंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें पता ही क्या है लाडली जी के बारे में, तुम जानते ही क्या हो। अगर तुम किसी संत के चरण रज का पान करके बात करते तो तुम्हारे मुख से कभी ऐसी वाणी नहीं निकलती जैसा वेद कहते हैं। राधा और श्री कृष्ण अलग नहीं हैं, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। जिसके यश का गान करके जीता है, जिसका यश खाता है, जिसका यश गाकर तुझे नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि वे इस बरसाने में नहीं है, अभी सामना पड़ा नहीं संतों से। 4 लोगों को घेर कर उनसे पैर पुजवाता है तो समझ लिया कि तू बड़ा भागवताचार है। रही बात श्री जी बरसाने की है या नहीं, तो तुमने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है? 4 श्लोक पढ़ क्या लिए भागवत प्रवक्ता बन गए? तुम नरक में जाओगे। वृंदावन की भूमि से गरज कर यह कह रहा हूं। और ई के बाद को जवाब देत भय ओमकारेश्वर की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कही कि इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि में सीहोर वाला महाराज गलत है तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे। जैसे माता जानकी प्रमाण देकर आखिरी में जमीन में चली गई पर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो। क्या प्रमाण चाहिए? मेरी माँ ने सौगंध खाकर बैठाया था कि इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण राधा रानी का संवाद बोला, राधा रहस्य में से राधा का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय के काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। और प्रसन्नता व्रत 84 कोस में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो। जावट गांव में उसका प्रसंग कहा। इसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको? बात है राधा रानी की तो वो तो मेरी माँ है। माफी की बात करते हो। इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, खानदान और कुटुंब पड़ा है। कुछ लोग शिव पुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा है। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं। आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं। मेरी माँ है, उनसे मेरा बैर नहीं है। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.